बहुत मुबारक हो टॉप 13 स्टूडेंट्स को जिन्होंने पोजीशन हासिल की है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मुख्तलिफ सवालात आप लोगों के आ रहे थे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो है हमारे पास क्या क्राइटेरिया था और कि टॉप 13 पोजीशन जो आई है और हाईएस्ट मार्क्स किस बेस पे आई है इनकी, और ख़ास तौर पे जो है क्या प्रोजेक्ट इंक्लूड थे या नहीं। बहुत सारे सवालात आ रहे थे। इसी तरीके से क्लासेस का सब पूछ रहे थे और रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा। तो ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और क्वार्टर 2 में क्या पढ़ाया जाएगा उसकी भी हम डिस्कशन देखेंगे, क्या तैयारी करना चाहिए आपको इस फ्री टाइम में। तो सबसे पहले आ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं टॉप 13 जो कि आए है, और ये मोर देन 20,000 प्लस स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था। ठीक है, 20,000 से ज़्यादा थे। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 20,000 प्लस स्टूडेंट थे जिन्होंने दिया था। उसमें से टॉप 13 आया है और ये रिज़ल्ट जो था ये MCQs बेस्ड था, ओनली MCQs बेस्ड था। कुछ स्टूडेंट ये सवालात कर रहे थे कि क्या प्रोजेक्ट इंक्लूड था या नहीं, क्योंकि जो 12 प्रोजेक्ट कराए थे क्लास कोडिंग नाइट की जो प्रोजेक्ट है क्या वो भी इंक्लूड थे या नहीं। तो सिर्फ MCQs की बेस के ऊपर ये रिजल्ट कंपाइल हुआ और टॉप 13 स्टूडेंट जो है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए MCQs में, क्योंकि MCQs का डिफ़िकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा था, तो इसी वजह से जो है बहुत से स्टूडेंट जो है 100 आउट ऑफ 100 नहीं ले पाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे थे 20,000 स्टूडेंट है तो 100 नंबर लेना बहुत आसान होगा, तो 100 प्लस स्टूडेंट तो होंगे। 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट में ये आम सी बात है कि 100 से ज़्यादा बंदे तो होंगे कि जिन्होंने पूरे 100 में से 100 नंबर लिए होंगे। तो काफ़ी सारे कंफ्यूज है कि कैसे हो सकता है कि 20,000 स्टूडेंट हो और सिर्फ 13 स्टूडेंट टॉप करें। तो आपको पहले बता चुके हैं डिफ़िकल्टी लेवल जो है बहुत ज़्यादा, टेस्ट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टेस्ट था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बताया हमारा स्लॉट का जो था कि 3 से 4 MCQs नॉर्मली स्टूडेंट गलत करके आ रहे थे। मेजॉरिटी जो थी 3 से 4 स्टूडेंट को बता रहे थे कि थोड़े से आउट MCQs लग रहे थे उनको, या उनको आते थे या उन्होंने कोई गलती कर दी। तो ज़्यादातर इशू यही आ रहा था MCQs में। और ख़ास तौर पे एक रेडियो बटन वाला जो MCQs थे, जो 2 या 3 MCQs आ रहे थे, किसी के पास 2 आ रहा था, किसी के पास 3, और किसी के पास शायद उससे ज़्यादा भी आए हो, जिसमें रेडियो बटन था और 4 ऑप्शन में से आपकी मर्जी थी, 4 सेलेक्ट करे, 3 सेलेक्ट करे, 2 सेलेक्ट करे, या फिर वैसे तो मोर देन 1 ही करने थे, या एक कुछ ने एक भी कर लिया उनको, जबकि पहले ही बताया हुआ था इसमें 2 या 3 या 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की गलती हुई है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात, उसमें उन लोग नहीं मान रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर भी 20,000 प्लस स्टूडेंट है और ओनली सिर्फ और सिर्फ 13 स्टूडेंट ने टॉप किया है। तो ये अच्छी बात है। टॉप इन्होंने इस वजह से किया है, वो स्टार्ट से ही लेके चल रहे थे कोर्स को और चीज़ें उन्होंने समझी हुई थी, और उसमें काफ़ी हद तक उनका क्रेडिट जो है फैकल्टी टीचर का भी था, कि कुछ टीचरों के नाम आए जो जो उन्होंने टीचरों की तारीफ़ें की है कि उनके टीचिंग स्टाइल इतना ज़्यादा अच्छा था कि इस वजह से उन्होंने टॉप किया। तो क्लासेस का देख लेते हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट है। क्लासेस जो स्टार्ट है वो सितंबर से स्टार्ट होगी। अभी डेट ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन क्लासेस जो है सितंबर से ही स्टार्ट होने वाली है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्द आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपको क्लासेस का बता दिया जाएगा, एग्जैक्ट डेट बता दी जाएगी। अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई है जिसमें आपको बताया जा सके कि इस डेट को क्लास स्टार्ट है, लेकिन अगस्त में आप भूल जाए कि क्लास होगी। सितंबर से ही आप लोगों की ऑफिशियल क्वार्टर 2 की क्लास होगी। काफ़ी लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, रिजल्ट बोल रहे थे टॉप 13 सेलेक्ट हो गए, लेकिन हमारा तो रिजल्ट आया नहीं, ये कैसे सिलेक्ट हो गए। सवाल ये कर रहे थे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो भाई जब इंटर वगैरह के जब रिजल्ट आ रहे होते तो उसमें भी आपने देखा होगा, या मैट्रिक के रिजल्ट होते हैं उसमें भी जब वो पूरा कंपाइल वगैरह कर लेते तो इनविटेशन पहले से ही दे दी जाती है। आपने देखा होगा जब वो सेरेमनी हो रही होती है तो उसमें जो है टॉपर जो होते हैं, टॉप पोजीशन जो लेते हैं उसको ऑलरेडी इनवाइट होते हैं, क्योंकि उनके पास रिजल्ट होता है, पूरा रिजल्ट होता है उसकी बेस पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इन लोगों के पास रिजल्ट था, उसकी बेस पे जो है टॉप 13 को इनवाइट किया हुआ था। अलबत्ता ये अभी कुछ जो है पूरा रिजल्ट में कुछ चीज़ें जो है रहती है।
मतलब टॉप तो डिसाइड हो गया है, लेकिन रिज़ल्ट की जो बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको ऐड वगैरह करना है, वो चीज़ें रहती है। वो जैसी ही कंप्लीट हो जाएगी तो आपके जो है ईमेल के थ्रू आई थिंक जो है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपका रिज़ल्ट, या फिर पोर्टल पे आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो अच्छा, Q2 स्टार्ट होने होगा। अब वो फ़ायदा उठाया टॉप 13 जो है ना, अभी भी क्या कर रहे हैं, टॉप 13 अभी भी पढ़ रहे वो सिर्फ इन चक्करों में नहीं पढ़े कि पढ़ रहे दूसरे स्टूडेंट की तरह कि भाई कैसे आ गए, क्यों आ गए, सवालात नहीं कर रहे। भाई अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है तो उनके नंबर बनते थे। जो जितनी मेहनत करता है, जो डिज़र्व करता है उसको मिलेगा। तो आप भी इस तरीके से टाइम ज़ाया नहीं करें। टॉप 13 अभी भी प्रैक्टिस कर रहे, कोडिंग कर रहे। कोडिंग नाम इसका, आप इतने से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी सिलसिले में आप लोगों को हम हमारे चैनल पे, तो नॉलेज एंड लर्निंग के चैनल पे आप लोगों को अभी भी जो है तैयारी करवा रहा हूँ मैं किसकी, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे। मेरे पास 2 रिक्वेस्टें आई थी, एक Nest.js की। Q2 में आप लोगों को Nest.js पढ़नी होगी, तो इस सिलसिले में आप लोगों के लिए जो है Nest.js की पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ। 4 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, 12 मेहरबानी इसको स्टार्ट करें ताकि अपने टाइम का को ज़ाया ना करें। ये फर्स्ट लेक्चर है Nest.js का, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ना आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें। ये Nest.js का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें। और एक तो Nest.js की सीरीज़ निकाली हुई है, और आप लोगों के लिए दूसरी चीज़ ये है, तो इन Nest.js के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करें प्रैक्टिस। अगर आपकी HTML CSS अच्छी है तो आप डायरेक्ट Nest.js से स्टार्ट लें। अगर HTML CSS में प्रॉब्लम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वेब डेवलपमेंट की दूसरी सीरीज़, जो दूसरी रिक्वेस्ट थी आप लोगों की, वो ये निकाली मैंने HTML CSS के नाम से। इसके ये भी स्टार्ट कर चुका हूँ मैं ये सीरीज़, वेब डेवलपमेंट एडवांस HTML एंड CSS फॉर Nest.js की। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए निकाली हुई, जिसमें हम सबसे पहले पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं इसके ऊपर, ताकि आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सके, अपना पोर्टफोलियो शो करा सके। इसी तरीके से और भी चीज़ें होगी। तो ये स्टार्ट कर दिए, तो आप प्रैक्टिस स्टॉप नहीं करें, ये इंतज़ार नहीं करें कि भाई क्लासेस कब होगी। जहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि कोडिंग जो है वो स्टॉप नहीं की जाती, वो कंटिन्यू रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। और ख़ास तौर पे दूसरी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जिसमें आप प्रॉब्लम लें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कोडिंग आपकी बेस्ट इस वजह से होगी जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे। अच्छा, ये रिजल्ट जो था वो MCQs बेस्ड था, तो इस वजह से कोडिंग स्टूडेंट को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCQs बेस जो है थोड़ा सा मैं इसको लूँगा अलग टर्म में। जो कोडिंग होती है ना वो MCQs नहीं होती, वो जो है ना आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, डीबगिंग होती है। कोडिंग में आती है डीबगिंग, MCQs वगैरह नहीं होते। आप प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे तो MCQs नहीं आएंगे। MCQs एक जस्ट क्राइटेरिया था एग्जाम लेने का कि कौन एलिजिबल है, किसकी कितनी तैयारी है। लेकिन मेन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होंगे कोडिंग के अंदर, तो वहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो होगी, आप डिबगिंग कैसे करते हैं, आप कोडिंग कैसे करते हैं, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आप किस तरह आपको प्रॉब्लम दी जाती है तो सबसे पहले आप उसको किस तरह डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या तो पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये होती है स्किल। तो जिन लोगों की कोडिंग अच्छी है उनके नंबर अगर वो टॉप 13 नहीं आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप इन प्रोफेशनल लाइफ और या तो नेक्स्ट क्वार्टर में आप टॉप कर सकते हैं। मेहनत जारी रखें। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और ये सीरीज़ जो है एसेस कर दिएगा आप लोगों के लिए निकाली हुई है Nest.js की भी और वेब HTML CSS Nest.js की भी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।